कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में कुलभूषण जी, आपका स्वागत है। कुलभूषण त्यागी जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कुलभूषण जी, आप 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें आप गाज़ियाबाद से लोकसभा प्रत्याशी हैं। तो सर्वप्रथम गाज़ियाबाद में जो आपके जो प्राथमिक मुद्दे हैं, जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कौन-कौन से हैं सर? पहला मुद्दा तो शिक्षा का है, दूसरा चिकित्सा का है, आवारा पशुओं का है, नगर निगम का है। कई सारे मुद्दे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों का मुद्दा है और आपका शिक्षा आपको बता ही दिया है, चिकित्सा है, लोगों की बड़ी-बड़ी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी। जी। कुलभूषण त्यागी जी, सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि कूड़े की और जो मज़दूर है, आवारा पशु है, तो जो आवारा पशु की समस्या किस रूप में देखते हैं? कैसे देखते हैं आप? बहुत भयंकर परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा भयंकर परेशानियाँ हैं, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। उसके लिए देखिए, लोग बाइक पे जा रहे हैं, उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो सकता है और जान माल का भी बहुत नुकसान है और लोगों को बहुत परेशानी का उठाना पड़ रहा है, परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। उन परेशानियों का सरकार कोई भी किसी भी तरीके का कोई कदम नहीं उठा रही। नगर निगम पैसा ले रही है, टैक्स ले रही है, सफाई का ले रही है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही है। और जो मजदूर हैं, किसी भी तबके के मजदूर हैं, उनका शोषण हो रहा है गाजियाबाद में, बड़े स्तर पे शोषण हो रहा है। बहुत उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। उसके लिए तो बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और कदम उठा के सरकार में आना पड़ेगा। लोगों की सरकार में मदद जब भी हो सकेगी जब हम सरकार में बैठेंगे। बिना सरकार में बैठे कोई मदद नहीं हो सकती इन लोगों की, क्योंकि कोई भी गरीब को गरीब ही बना के रखना चाहता है, जबकि हमारी प्राथमिकता ये नहीं है कि गरीब को गरीब बनाए। उसको सारी सुविधाएं होनी चाहिए, उसको सब कुछ मिलना चाहिए, जैसा और लोगों को मिल रहा है ऐसे ही गरीबों का भी हक बनता है। कुलभूषण त्यागी जी, जैसा कि आपने कहा चिकित्सा एक बहुत बड़ा आपका मुद्दा होगा। चिकित्सा में जैसे कि आयुष्मान कार्ड अभी जारी हो गया है, लेकिन अभी भी जो सरकारी अस्पताल हैं सर, वो केवल रेफ़र करते हैं मरीजों को, इलाज न करके गाज़ियाबाद एक रेफ़र का डिपो बन गया है। तो उस चिकित्सा को लेकर क्या बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव देखिए, मैं चाहता हूँ जैसे दिल्ली के लोगों को चिकित्सा सुविधा अच्छी मिलती है। जो सुविधाएं मिल रही हैं दिल्ली में, हमारी 60 साल तो कांग्रेस रही, चलो उन्होंने कोई सुविधा ना दी हो, लोग कहते हैं सुविधा नहीं दी कांग्रेस ने। अब बीजेपी सरकार को, हमारे मोदी जी को 10 साल हो गए और गाजियाबाद 55 लाख वोटर्स के करीब है और यहाँ पे एक एम्स जैसा छोटा कोई हॉस्पिटल 10 बनना साल में चाहिए। तैयार हो जाना चाहिए था अब तक, नहीं हुआ। और वो नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों, किस वजह से? देखो, लोगों को जरूरतें क्या हैं? दो चीज़ें हैं। कहीं भी आप बाहर कंट्री में जाओगे तो दो सुविधा बहुत सबसे पहले है, एक शिक्षा, एक चिकित्सा, बिल्कुल फ्री। आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है और शिक्षा फ्री। लोग बिल्कुल बहुत मेंटली बहुत मजबूत है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, बच्चा बाद में पैदा होता है, टेंशन पहले हो जाती है, कौन से स्कूल में एडमिशन कराएंगे, किस अस्पताल में दिखाएंगे, कहाँ पे क्या लगेगा। सरकार कर रही है, लेकिन जितना करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जो उनके बीच के कुछ लोग हैं, वे लोग उसका बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं लोगों को, लोग नहीं बता पा रहे हैं, मजबूरियाँ हैं, किस-किस के सामने लोग जाके बताएँगे। तो वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, पर सरकार की तरफ तो सबसे पहले ये है कि लोगों को बिना माँगे शिक्षा, चिकित्सा बिना माँगे हर लोगों को बराबर की, चाहे वो गरीब हो चाहे रईस हो, उसको मिलनी चाहिए। भाई चलो, गरीब के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? तो आपका कहना है कि जो चिकित्सा व्यवस्था है, बहुत अच्छा हो जाना चाहिए ना, जो हुआ नहीं। तो निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए। जो लोकसभा का चुनाव आप लड़ेंगे 24 में पक्का लड़ेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? जो गाज़ियाबाद में लोकसभा क्षेत्र में कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। 5 विधानसभा आती हैं। कौन एक मुरादनगर, एक लोधी, एक साहिबाबाद, एक गाजियाबाद और एक धौलाना। सर, देखा जाए जो आपका मतलब जिसको बोलते हैं जहाँ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र है। ये गाजियाबाद है, यहाँ पर हम आप इस टाइम बैठे हुए। नहीं, मुरादनगर में सर। जी, मुरादनगर क्षेत्र है। अच्छा, राइट सर। और कवि नगर, राजनगर सब मुरादनगर क्षेत्र में आ गया है सर। सर, जो सबसे बड़ा बात हम ये चाहेंगे, जो हाई राइज सोसाइटी है,
चाहे वो एक्सटेंशन हो या और भी जगह जो बन रहे हैं। कुलभूषण जी, जो आपने कहा आवारा पशु के साथ साथ जो कुत्ते हैं हाँ बिल्कुल। या नालियां हैं, राजनगर एक्सटेंशन में देखा जाए तो वहाँ अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या, कूड़ा घर की मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा तो क्या ये सब मुद्दा बनाएंगे सर आप? ऐसा मुद्दा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है जी। और जो आपने एक छोटी सी बात कही वो बहुत बड़ी बात है, आवारा कुत्तों की। और जो सोसाइटी के अंदर जिन लोगों ने कुत्ते रखे हुए हैं, हमारी सोसाइटी नहीं, वहाँ पे जितनी भी 50-60 सोसाइटियाँ राजनगर के अंदर में किसी ना किसी में डॉग्स को लेकर हफ्ते में 5 दिन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का आपस में मतभेद हो जाता है। और आप सुबह मॉर्निंग में घूम नहीं सकते, मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते आप राजनगर एक्सटेंशन में पूरे में। ठीक है, इतनी धूल दस्त है, इतनी गंदगी पड़ी हुई है चारों तरफ, और डॉग्स की पोटियाँ इतनी पड़ी हुई हैं कि आप लोग, सरकार नगर निगम से टैक्स वसूल कर रही है, कोई इंतजाम नहीं है। और ये बात सच्चाई है, इसे कोई दिखला नहीं सकता। इस चीज़ का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है, लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। जो आवारा पशु में चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो, ये सब हो, वो सब आपका प्राथमिक मुद्दा होगा कि नगर निगम उसको दूर करे। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक्सटेंशन में देखता हूँ सर, सफाई बिल्कुल नहीं है। बड़ी बड़ी सोसाइटियों के सामने इतना कूड़ा लगा होता है, इतना जल भराव है कि लगता नहीं है कि हम राजनगर एक्सटेंशन में हैं। और हरियाली तो से गायब भी हो गई है। वो सब बिल्कुल आपकी सच्चाई है। एक भी कोई अच्छा पार्क पूरे राजनगर एक्सटेंशन में नहीं है। सोसाइटियों में जो पार्क्स हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्क हैं, पर लोगों के लिए वो पार्क नहीं है। जैसे आपके कवि नगर में है, आपके सेक्टर 23 में है, ठीक है, राजेंद्र नगर में है, राजेंद्र नगर में है, पार्क से हैं, वहाँ कोई भी पूरे उसमें। और नगर निगम रोज डेली पे डेली टैक्स बढ़ाई जा रही है, सब कुछ इतना वसूल कर रही है। उसके बाद ये पैसा जा कहाँ रहा है, कोई पूछने वाला हो तो बताओ। अब देखो, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी तो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने प्रतिनिधियों से ये तो देखना चाहिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये हमारे वीके सिंह जी, हमारे जो सांसद ही प्रतिनिधि रहे हैं, 2 बार बने हैं, उन्हें तो अपने क्षेत्र में जाकर देखना चाहिए क्या क्या परेशानियां हैं, किसान कितना परेशान है, जिनके जानवर डेली कितना किसानों का नुकसान कर रहा है। पर नहीं है किसी को भी चिंता किसानों की, न मजदूरों की, न सफाई की। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। सब लोकसभा में बैठना चाहते हैं, लेकिन जनता की सेवा कोई नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर जनता की सेवा की होती है तो गाजियाबाद एक दिल्ली का सबसे नज़दीकी जिला है, बहुत अच्छा होता। बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव के उपरांत अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, ये सब आपके मुद्दे होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। और बिना फोन करे, बिना किसी की लेटर दिए, बिना डीएम साहब के पास जाए हुए हर आदमी का काम बिना कहे होगा, ये मेरा वादा है सभी अपनी जनता से, गाजियाबाद जिला की जनता से, ये मेरा वादा है। और दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और किसी को किसी के धक्के निकालने पड़ेंगे। हर किसी का अपनी विधानसभा में ही एक ऐसा वो कार्यालय बनाया जाएगा, 5 विधानसभा में अलग अलग, जिसे गाजियाबाद आके अपने प्रतिनिधि के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिनिधि का प्रतिनिधि खुद वहाँ पहुँचे। हाँ जी, बिल्कुल, अपने आप जाएंगे, उन्हें जाने की जरूरत नहीं। ये बड़ा चेंज आएगा अगर लोग मेरे हाथ मजबूत करते हैं कि लोगों के लिए प्रतिनिधि उनके पास खुद जाएगा। उनकी वोटें उन्होंने हमें दी हैं, और ये वोट जो एक बहुत मतलब एक तरीके से जो चीज़ कोई व्याख्या ही नहीं की जाती, इतनी महंगी चीज़ है ये। जी। हाँ, इसे मतलब जो प्रतिनिधि है जनता के घर खुद पहुंचेगा, खुद जाएगा। ये पहला परिवर्तन होगा। बिल्कुल परिवर्तन होगा। और सर, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं बाद में चलाऊंगा अगर आप ऐसा नहीं किए। नहीं, बिल्कुल आप चलाइएगा। मैं कह रहा हूँ, प्रतिनिधि खुद, चाहे वो गाड़ी से जाए, चाहे वो साइकिल से जाए, चाहे वो ऑटो से जाए, किसी से भी, जो आदमी जो वोटर हैं 5 विधानसभा के, उनके जाएगा। उनका कार्यालय, उनके प्रतिनिधि का कार्यालय हर विधानसभा में होगा। और लोगों को गाजियाबाद वालों को गाजियाबाद में कार्यालय होगा, विधानसभा होगी जहाँ लोनी में उसका कार्यालय अलग होगा, मुरादनगर होगी मुरादनगर, धौलाना वाले धौलाना। ऐसे नहीं होगा कि जैसे बीमार तो आदमी गाजियाबाद होता है और जाता है दिल्ली दिखाने, ऐसा यहाँ नहीं होगा दोबारा। अच्छा, इसके पूर्व अंतिम सवाल, आप मेयर के चुनाव लड़ चुके हो। हाँ बिल्कुल। काफ़ी यहाँ की समस्याओं से वाकिफ है। हाँ जी। लेकिन जो किसान की जो समस्या है, जो आपने पहले बोला, किसान क्या चाहता है, किसान की समस्या को कैसे दूर करना चाहते हैं, उसके हक में क्या निर्णय होना चाहिए? लास्ट सवाल। मेरा जो अपना सोचना है, किसान हमारा देश का अन्नदाता है।
अगर किसान खुश रहेगा तो ये देश भी खुश रहेगा, और जब किसान ही खुश नहीं रहेगा तो देश क्या खुश रहेगा? देश क्या? भाई खाना कहाँ से मिलेगा? किसान अगर खेती करना छोड़ देगा तो जमीन में से कुछ कोई होएगा। तो उनकी इतनी परेशानियां हैं, लोग तार बांध रहे हैं अपने खेतों में, रातों रात जाग रहे हैं, आवारा पशु उनका खा जाते हैं। क्या करें बताओ? सरकार ही तो कुछ करेगी ना। तो सरकार जो है किसानों की समस्या भी हाँ, सुनना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल, और उसका कोई अस्थायी हल निकाले। बिल्कुल निकालना चाहिए। और अंतिम सर बाइट जो है ये है कि गाजियाबाद को एक बेहतर जिला आप बनाएंगे बिल्कुल, स्वास्थ्य के मामले में और शिक्षा के मामले में स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई। हाँ, सफाई, और जो गरीब जो लोग हैं किसी भी जाति के या कोई मजदूर है, उनके हक का जो हक है वो मिलेगा, और उन्हें मैं दिलाते रहूँगा। जो उनका हक है ना असलियत का, वो उन्हें मिलेगा और दिलाते रहूँगा मैं। और एक आपने बड़ी बात कही है हाँ, कि जनता को आपके पास आना नहीं पड़ेगा, जनता के पास आप खुद पहुंचेंगे। खुद बदलाव होगा बहुत बड़ा, राइट। जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ वो गाजियाबाद में हुआ। हाँ, कुलभूषण त्यागी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर मिलेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार।